औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम तलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हो रही। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमारा चल रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी अगर हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस में नफ़ी जुमला आ जाए तब हम इस जुमले को किस तरतीब से बनाएंगे। ठीक है, पीछे हमने देख लिया था जी सिंपल सेंटेंस, इसका फ्यूचर कंटिन्यूस का सिंपल, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई काम, मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में कोई काम अगर हमारे पास जारी हो और वो सादा ज़बान में हो तो उसको हम, उस जुमले को हम किस तरह बनाते, वो तरीका हमने पीछे देख लिया। ठीक है, अब इसी का हमारे पास दूसरे किस्म का सेंटेंस आ रहा है नेगेटिव। अब आपको पता है, रिपीट कर दूं एक दफ़ा, कि हमारे पास किसी जो सेंटेंस होता है, जो टेंस होता है, उसकी चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं। किसी भी ज़माने के चार तरह के जुमले होते हैं। एक हमारे पास सिंपल होता है, सादा जुमला होता है, एक हमारे पास उसका नेगेटिव होता है, एक हमारे पास उसका इंट्रोगेटिव होता है और एक फिर हमारे पास उसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। ठीक है, ये अब हम देखते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हमारे पास जुमले की पहचान जो होती है वो ये होती है कि जुमले में रहा हूँगा तो आता ही है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन उसमें नहीं लग जाता है। ठीक, जब नहीं लग गया इसके साथ तो मुझे और आपको पता चल गया कि ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ गए, मतलब नफ़ी, किसी काम की नफ़ी हो रही है, नेगेटिव हो रहा है। तो ये हमारे पास जुमले की आ गई पहचान। उम्मीद है इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि जुमले में, जिस जुमले में नहीं आ रहा है तो वो हमारे पास जुमला नेगेटिव हो गया। हमारे पास सब्जेक्ट सेम उसी तरह चल रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो था वो विल भी उसी तरह चलेगा सारे इस सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल बी विद ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, काम करने वाले जो हैं उन सब के साथ। अब देखते हैं जुमला बनाने का तरीका। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर हमारे पास होता है जी कि हमारे पास सब्जेक्ट पहले लगता है, फिर उसके बाद विल, फिर प्लस नट, फिर प्लस बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई वी यू दे ही शी इट, किसी का नाम हो, एक्स वाई जेड, जो भी हो, उसके बाद लगेगा विल। इस पॉइंट को आप लोगों ने नोट करना है। फिर उसके बाद विल के बाद नट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बाज़ लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट लगा देते हैं, उसके बाद विल बी लगाते हैं, उसके बाद नट लगाते हैं, विल बी नट। तो अगला तो इस तरतीब से अगला आपकी बात तो समझ जाते हैं, वो ग्रामेटिकल इसमें थोड़ी सी गलती आ जाती है, एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब ये मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, चार जुमले रूटीन के मुताबिक, तरतीब के मुताबिक, चार ही जुमले आपको बताता होता हूँ, तो उसके अलावा बाकी जुमले आप ख़ुद बनाएंगे। तो अब इसको हम देखते हैं जी, बनाते हैं कि मैं और आप मिल के इनको किस तरतीब के साथ बनाएंगे। देखें, पहला जुमला है मैं नहीं खा रहा हूँगा। रहा हूँगा, मुझे और आपको पता चल गया ये आ गया जी फ्यूचर कंटिन्यूस का। ठीक, नहीं लग गया तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव आ गया। ठीक, अब देखते हैं, मैं आ गया जी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें मैं आई लग जाएगा, फिर विल, आई विल नट, फिर बी लग जाएगा। देखें तरतीब चल रही है, आई विल नट बी क्या, आईएनजी लगेगी अब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। तो यहाँ है खाना, खाने को कहते हैं ईट, आईएनजी लग गई ईटिंग, आई विल नट बी ईटिंग। अब ये जो पॉइंट मैं आपको यहाँ बता रहा था ना कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि आई विल बी नट ईटिंग कर लेते हैं, आई इस विल और बी को इकट्ठा कर देते हैं और नट इसके बाद लगा देते हैं। किस तरह, आई विल बी नट ईटिंग कर देते हैं बाज़ लोग, लेकिन इसका बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ी सी इसमें एरर आ जाता है, लेकिन अगला आपकी बात को समझ जाता है कि इस बंदा कहना क्या चाहता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीके ये है कि आई, फिर उसके बाद विल। ठीक है, जो विल दो हमारे, एक जो हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी उसको उनके दरमियान में नट लगा देंगे। आई विल नट बी ईटिंग, आई विल नट बी गोइंग, ही विल नट बी कुकिंग, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, ये पॉइंट है। दूसरा, हम नहीं जा रहे होंगे, हम आ गए जी वी। ठीक है, वी, उसी तरह विल, फिर उसी तरह नट, फिर उसी तरह बी। अब देखेंगे जाना को क्या कहते हैं, गो, साथ आईएनजी लग गया तो गोइंग। उम्मीद है पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा। हम नहीं जा रहे होंगे, हम के लिए वी, विल नट बी, उसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चर में और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। तीसरा, वो नहीं लिख रहा होगा।
ठीक है, कोई बात होगी तो मैं कह रहा हूँ कि वो कल नहीं लिख रहा होगा, वो ये परसों वगैरह नहीं लिख रहा होगा। वो लड़की की तरफ इशारा है जी, ही विल नॉट बी। अब देखें लिखना हमारे पास आ गया जी, वर्ब फेल आ गया है ना, एक्शन है, कोई काम कर रहा है। लिखना राइट आईएनजी लग गया, राइटिंग, विल बी राइटिंग, ही विल नॉट बी राइटिंग। चौथा, साजिद नहीं पढ़ा रहा होगा, नाम आ गया, मैं लिख लेता हूँ जी साजिद, फिर उसी तरह विल, फिर उसी तरह नट, फिर उसी तरह बी। साजिद विल नट बी पढ़ना, पढ़ा रहा होगा, टीच, TEACH, टीच सिखाना पढ़ाना, साथ ING लग गया तो टीचिंग। साजिद विल नट बी टीचिंग, साजिद कल इस टाइम नहीं पढ़ा रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गए होंगे। इस पे अब आपने प्रैक्टिस के तौर पर क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आप ये जो मैंने आपको पता है कि 8 में से कितने सब्जेक्ट लिए हैं, 1 2 3 4, बाकी 4 रह गए, वो सब्जेक्ट आप लें। मैंने वर्ब यहाँ पे लिया है खाना, यहाँ पे लिया है जाना, यहाँ पे लिया है लिखना, यहाँ पे लिया है पढ़ना। आप वर्ब कोई और लें, ठीक है, साथ वो जो 4 हमारे पास सब्जेक्ट बच गए उनको लगाएं और अपने प्रैक्टिस से जो है तो इन जुमलों को क्या करें, बनाएं। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी होगा और इसको आप आसानी के साथ समझ रहे होंगे।